परेश नगर एक गांव था। वो बहुत खूबसूरत गांव था। वहाँ पर एक प्रकाश नाम का किसान रहा करता था। प्रकाश बहुत ही बुद्धिमान और अक्लमंद था। वो किसी भी मसले को मिनटों में सुलझा देता था। गांव के बहुत सारे लोग अपने मसले लेकर प्रकाश के पास आते और उनका सुलझाव लेते उससे। प्रकाश का एक ही खेत था। प्रकाश बहुत ही मेहनती और दयालु था। वो अपने खेत में खूब दिल लगाकर मेहनत करता और खूब अच्छी फसल लेता। उसका सारा गुजारा खेत पे था। एक दिन प्रकाश अपने खेत में काम कर रहा होता है कि वहाँ पर उस गांव का एक मुखिया आ जाता है। अरे प्रकाश, तू अपना ये खेत मुझे बेच दे, क्योंकि तेरे खेत के इर्द गिर्द सारे मेरे खेत हैं और तू मेरे खेतों में काम कर। तुझे इससे ज़्यादा मुनाफा होगा मेरे खेत में। अरे मुखिया जी, आप भी अच्छी बात करते हैं। अगर मैं इस खेत को बेच दूं तो खाऊंगा कहाँ से? और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि अब इस बार ज़्यादा मेहनत करके फसल को और बढ़ाऊं, इतनी बढ़ाऊं कि ये बिल्कुल डबल हो जाए। अरे प्रकाश, ये कैसी बातें कर रहा है तू? भला फसल को कैसे बढ़ाएगा? इर्द गिर्द तो सारे मेरे खेत हैं। थोड़ी अकल की बात कर, कहाँ से बढ़ाएगा फसल को? अरे मुखिया जी, थोड़ा दिमाग लगाऊंगा ना कि फसल को कैसे डबल करूं। इस दिमाग ने तो इंसान को चांद पर पहुंचा दिया है। भला फसल डबल करना कौन सा मुश्किल है। यूं प्रकाश वहां से चला जाता है और प्रकाश के जाने के बाद मुखिया सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये प्रकाश ऐसा क्या करेगा कि इसकी फसल डबल हो जाएगी। हालांकि इर्द गिर्द तो सारे मेरे खेत हैं, तो फिर ये अपनी फसल को कैसे डबल करेगा? उसको ये बात समझ बिल्कुल नहीं आ रही होती। यूं प्रकाश घर की ओर जा रहा होता है। वो आज बहुत थका हुआ होता है क्योंकि उसने पूरा दिन काम किया होता है और आखिर में मुखिया ने आके उसका दिमाग अलहदा से ख़राब कर दिया होता है। अभी प्रकाश घर जा ही रहा होता है कि उसको रास्ते में उसका पड़ोसी मुकेश मिल जाता है, जो कि शक्ल से बहुत परेशान दिख रहा होता है। अरे मुकेश, क्या हुआ? तू क्यों इतना परेशान लग रहा है? सब खैरियत तो है ना? घर में तो सब ठीक है ना? अरे प्रकाश, मेरी गाय बीमार हो गई है और वो दूध भी नहीं दे रही। तुझे तो पता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उनको बगैर दूध के कैसे पालूंगा? अरे मुकेश, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है भला? तू अपनी गाय को लेकर गांव के डॉक्टर के पास ले जा। उसका कोई ना कोई इलाज कर देगा वो। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है भला? अरे हाँ प्रकाश, तू बिल्कुल सही कह रहा है कि मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। भला वो घर में बैठे थोड़ी ही ठीक होगी। तू कितना अक्लमंद है और तेरी इन्हीं बातों की वजह से मैं बच गया आज। अरे मुकेश, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुझे कोई भी समस्या हो तू मेरे से आके उसका उपाय ले सकता है। भला परेशानी से क्या बनता है? कोई ना कोई उपाय निकलता है तो तभी समस्या हल होती है। यूं प्रकाश बहुत अक्लमंद था और पूरा गांव ही उससे मशवरा लेने के लिए आता था। गांव में किसी को भी मसला होता वो प्रकाश के पास ही आता। जब से मुखिया ने प्रकाश की फसल ज़्यादा करने वाली बात सुनी होती है तो उसको चैन नहीं आता। इसीलिए वो अपने एक आदमी को प्रकाश के पास भेजता है। अरे प्रकाश, कैसे हो तुम? ठीक तो हो? और सुनाओ, घर में सब ठीक हैं? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम्हारा मुखिया कैसा है? और तुम सुनाओ, कैसे हो? अरे मुखिया जी भी ठीक हैं। और मुखिया जी से याद आया, तुम ये बताओ कि तुम इस बार अपनी फसल कैसे ज़्यादा करोगे? हालांकि तुम्हारे पास तो खेत बहुत छोटा है। अरे इस बार मैं अपनी फसल पर खूब मेहनत करूँगा और मैं एक फार्मूला लाया हूँ जिससे मेरी खेत की फसल डबल हो जाएगी। तुम देखना, मेरी खेत की फसल इतनी ज़्यादा होगी कि मुखिया के सब खेत की फसल मिलाकर भी इतनी नहीं होगी। मैं अपनी फसल पर खूब मेहनत करूँगा। अच्छा ठीक है प्रकाश, जब तुम अपनी फसल डबल कर लो तो मुझे भी बताना। मैं अगले साल वही फार्मूला आजमा कर अपनी ही खेत की फसल डबल करूँगा। हाँ ठीक है, फ़िक्र मत करो, चिंता की कोई बात नहीं। मैं डबल कर लूँ तो मैं तुम्हें भी बता दूँगा वो फार्मूला। अरे सुनाओ, तुम कोई ख़बर लेकर आए प्रकाश की कि नहीं? वो फसल ज़्यादा कैसे करेगा? अरे मुखिया जी, मैं उसके पास गया था और वो मुझे कह रहा था कि मेरे पास इस बार ऐसा फार्मूला आया है
कि मैं अपनी फ़सल को डबल कर दूंगा। मेरी फ़सल मुखिया की फ़सल से भी ज़्यादा होगी इस बार। इस प्रकाश का तो कुछ करना पड़ेगा। अगर इसने वाकई फ़सल डबल कर ली तो ये तो मेरे से ज़्यादा अमीर हो जाएगा और फिर गांव में सभी लोग इसी की इज़्ज़त किया करेंगे। मुखिया एक दिन अपने घर से निकलकर खेत की तरफ जा रहा होता है। उसको यही फ़िक्र सताए जा रही होती है कि आखिर ये प्रकाश अपनी फ़सल को कैसे डबल करेगा। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है इस समस्या का, और वो कहता है कि अब मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मेरी भी फ़सल प्रकाश के साथ डबल हो जाएगी। मुखिया प्रकाश के खेत की तरफ चल पड़ता है और वहाँ पर प्रकाश के खेत की सीमा को बढ़ा देता है। वो प्रकाश की खेत की सीमा को अपने खेत में ले आता है और कह रहा होता है कि अब मैंने सीमा बढ़ा दी है, अब फसल जो प्रकाश के खेत में होगी वो मेरे खेत में भी होगी, और जैसे ही प्रकाश फसल काटने लगेगा तो मैं कहूँगा कि ये सीमा तो आगे बढ़ी हुई है और ये फसल जो मेरे खेत में है अब मेरी है। इस तरह उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और फसल भी हाथ आ जाएगी। प्रकाश खूब जी लगाकर मेहनत कर रहा होता है खेत में और वो खुदाई कर रहा होता है। वो इस बार सोच रहा होता है कि मैं खूब मेहनत करके खूब अच्छी फसल लूँगा इस बार खेत से। प्रकाश की मेहनत रंग ले आती है और इस बार खूब अच्छी फसल होती है और हर जगह हरियाली होती है। अरे इस बार तो मेरी मेहनत रंग ले आई और बहुत अच्छी फसल हुई है इस बार। चलो अब इसके काटने का वक्त आ चुका है यहाँ पर। अभी प्रकाश ये बात कर ही रहा होता है कि वही मुखिया फिर से प्रकाश के पास आ जाता है। अरे प्रकाश, अभी कहाँ से फसल काटने चले तुम? ज़रा रुको, मेरी बात तो सुनो, सब्र करो। अरे मुखिया जी, फिर क्या हो गया जो मुझे फसल काटने से रोक रहे हैं और कह रहे हैं ज़रा सब्र करो? अरे ज़रा सब्र करो, तुम्हारे इस फसल में मेरा भी हिस्सा है। अरे मुखिया जी, आप तो बड़ी उल्टी बात कर रहे हैं, भला मेरे खेत में आपका कैसे हिस्सा हो गया? अरे प्रकाश, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी खेत की सीमा को बढ़ा दिया था और उसको अपने खेत में ले आया था। अब जो मेरे खेत में फसल हुई है, जो सीमा बढ़ी है, वो अब मेरी ही हुई ना। अच्छा, तो ये बात है कि इस कारण आप कह रहे हैं कि मेरे खेत में आपका हिस्सा है। देखिए मुखिया जी, मैं आपके पास नहीं आया था कि आप मेरी खेत की सीमा को बढ़ा के अपने खेत में ले जाएं। ये आपने खुद किया है, इसलिए मैं ऐसी किसी सीमा को नहीं मानता और ये सारी फसल मेरी है। अगर आपने कुछ किया तो मैं गांव के पंचायत में चला जाऊंगा और कहूंगा कि मुखिया जी ऐसा गलत काम कर रहे हैं। अब फिर आगे आपको शर्मिंदगी होगी और कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। इसलिए अब यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं पंचायत में जा रहा हूँ। अरे ये बात तो ठीक है, मगर जो खेत का हिस्सा मेरे पास है वो तो मेरा ही हुआ ना। देखो तुम ज़्यादती कर रहे हो प्रकाश। देखिए मुखिया जी, आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो मैं अभी पंचायत में जाकर आपकी कारनामे सारों को बता दूंगा। आपने एक तो खुद मेरी सीमा बढ़ाई और ऊपर से कह रहे हैं कि मैं ही ज़्यादती कर रहा हूँ। यूँ प्रकाश मुखिया को वापस घर भेज देता है और मुखिया के पास कोई जवाब नहीं होता प्रकाश के सवालों का। इस बार फिर प्रकाश की चतुराई ने प्रकाश को बचा लिया होता है, नहीं तो मुखिया सारी फसल ले उड़ता। यूँ प्रकाश एक दिन बीमार हो जाता है और वो घर में लेट जाता है। उसको बहुत ज़्यादा हरारत होती है। अरे मुखिया जी, आपको पता है वो प्रकाश तो बीमार हुआ पड़ा है, कहीं दिन से खेत पर भी नहीं आया काम करने के लिए। यूँ मुखिया प्रकाश के घर की ओर चल पड़ता है और वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अब तो मज़ा आएगा। अब प्रकाश बीमार पड़ गया है तो उसके खेत में हल चलाने वाला भी कोई नहीं होगा, और वो यूँ प्रकाश का मजाक उड़ाने के लिए उसके घर की तरफ जा रहा होता है। यूँ मुखिया प्रकाश के घर पहुंच जाता है उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। अरे प्रकाश, कैसे हो तुम? मैंने सुना था बीमार हो गए हो, तो तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए आ गया हूँ। हाँ मुखिया जी, मेरी तबीयत ख़राब है काफ़ी, मुझे हरारत हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ सका। अरे प्रकाश, ये बताओ, तुम तो बीमार पड़े हुए हो यहाँ पर, तो ये बताओ कि तुम्हारे खेत में हल कौन चलाएगा इस बार? तुम तो बीमार हो गए हो। अरे मुखिया जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मेरे खेत में हल खुद ब खुद ही चल जाएगा।
मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे तुम तो यहाँ बीमार पड़े हुए हो, हिल नहीं सकते, तो तुम हल कैसे चलाओगे? मतलब इस बार तुम्हारी फसल नहीं होगी। मुखिया के जाने के बाद प्रकाश की बीवी पार्वती वहाँ पर आ जाती है। अरे पार्वती, तुम्हें पता है हमारे खेत में हमारे पिता ने एक खजाना छुपाया था। अरे आपके पिता ने कौन सा खजाना खेत में डुबाया था? जरा मुझे भी तो पता चले। यूँ मुखिया प्रकाश और उसकी बीवी पार्वती की सारी बातें उनके घर के बाहर खड़ा होकर सुन लेता है और कहता है कि खजाना निकालना पड़ेगा। अरे प्रकाश तो वैसे भी बीमार है और उसको नहीं पता कि मैंने उसकी बातें सुन ली हैं, तो क्यों ना मैं आज जाकर प्रकाश का खेत खोद डालकर उसका सारा ख़जाना निकाल दूँ, यूँ मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा। अरे मैंने तो ये सारा खेत ही खोद डाला, लेकिन मुझे तो कोई ख़जाना नहीं मिला। आखिर इस प्रकाश ने ये ख़जाना कहाँ छुपा के रखा है? कोई समझ नहीं आ रही मुझे, ये कहाँ ढूँढ निकालूँ? अरे प्रकाश, तुम ये बताओ कि तुम्हारे खेत में कहाँ पर ख़जाना छुपा हुआ है? मैंने तो तुम्हारा खेत सारा ही छान मारा और खोद डाला, लेकिन मुझे नहीं मिला वो ख़जाना। अरे मेरे खेत में कहाँ से ख़जाना आया, आपको किसने कहा है? अरे प्रकाश, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बीवी पार्वती की सारी बातें सुन ली थीं। तुम उसको कह रहे थे कि हमारे खेत में बहुत कीमती ख़जाना है। अरे मुखिया जी, आप भी बहुत बेवकूफ़ हैं। आपको क्या लगता है अगर मेरे खेत में ख़जाना होता तो मैं बहुत बड़ा ज़मींदार ना बन जाता? मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने ये झूठ अपनी बीवी से बोला ताकि आप सुन लें और आप मेरा सारा खेत खोद डालें। अब मेरा काम आसान हो गया है और अब मैं उसमें बीज डालकर अच्छी फसल ले लूँगा। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा सारा खेत खोद डाला और मेरा काम आसान कर दिया, नहीं तो इस बार मेरी फसल बिल्कुल भी ना होती। यूँ मुखिया परेशान होकर वहाँ पर बैठ गया और सोचने लगा कि एक बार फिर वो प्रकाश के हाथों बेवकूफ़ बन गया। प्रकाश बहुत ही चतुर था, उसकी चतुराई से उसने बहुत फ़ायदा उठाया था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।